वो लड़का कमिश्नर को घर पे लेकर आया था, कोर्ट के ऑर्डर साथ में लेकर आया था और शुभू और तनुजा को घर से बाहर निकाल दिया उसने। एक मिनट, कोर्ट के ऑर्डर्स लेकर आया था? हाँ विनायक, कोर्ट के ऑर्डर्स। शुभू ने लालौन के पापा से बहुत सालों पहले 15 करोड़ लिए थे जो उन्होंने वापस ही नहीं किए हैं? हाँ, अर्शी ने तो मुझे यही बताया फोन पे। लालौन के पापा बहुत बड़े लॉयर थे और शायद शुभू के सीनियर थे, तो उन्होंने शुभू को 15 करोड़ दिए थे रखने के लिए या फिर उधार दिए थे। शुभू ने 15 करोड़ का घोटाला किया और पैसे वापस ही नहीं दिए, तो अब लालौन आ गया है पैसे वापस मांगने के लिए। Oh my God, मतलब तुम ये कह रही हो कि शुभू जी ने फ्रॉड किया है? कोई मामूली फ्रॉड नहीं है, बहुत बड़ा फ्रॉड किया है शुभू ने। मैंने कितना समझाया था ना इस बच्ची को, कितनी बार मना किया था कि इस लड़के के चक्कर में मत पड़ो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लेकिन आप दोनों ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा ये बताओ, अर्शी और अन्नी ठीक हैं? हाँ, अर्शी और अनिरुद्ध ठीक है। लालौन ने एक अच्छी बात की है कि सिर्फ शुभू और तनुजा को घर से बाहर निकाला और बाकी घर वालों को घर पे रहने दिया है। अभी तुमने कहा कि एविक्शन ऑर्डर था। वो एविक्शन ऑर्डर था, लेकिन घर वालों को घर पे रहने दिया है उसने, सिर्फ शुभू और तनुजा घर के बाहर है। लेकिन विनायक, मुझे तो इसमें भी कोई तो गड़बड़ लग रही है। कैसी? और अब जहां सृष्टि की तेज दिमाग और कैंची जैसी जुबान विनायक को सारी खबर देती है, वैसे ही उसकी शक की सुई अब भी कहीं और अटकी तो है। हाँ, कैसे मतलब? आप अर्शी के डैड है ना, इतनी बात आपको समझ में नहीं आ रही? अप्पू और लालौन का वापस घर पे आना शायद एक जरिया हो सकता है झनक को उस घर में लाने का। अब झनक को वापस लाने का जरिया कैसे हो सकता है ये? कम ऑन विनायक, आप जानते हैं ना अप्पू कितना झनक झनक करती रहती है, उसके लिए उतावली है वो। अनिरुद्ध से जितना लगाव नहीं है ना, उतना झनक से है उसे। और अब तो अर्शी की शादी हो चुकी है अनिरुद्ध से, झनक को उस घर से बाहर जाना पड़ा अर्शी की वजह से, तो शायद वो अर्शी से जलती होगी। अब लीगली भी झनक कुछ नहीं कर सकती, तो क्या पता ये झनक का ही आइडिया हो सकता है। उसी ने लालौन को बोला होगा कि शुभू पे केस करो और उसे घर से बाहर निकाल दो। प्लीज मन की कहानियां बनाना बंद करो। विनायक, मैं कोई कहानी नहीं बना रही हूँ, ऐसा हो सकता है ना। देखो, मुझे तुम्हारे मुंह से बेफिजूल की बातें नहीं सुननी है। तुम अर्शी को फोन लगाओ। अर्शी को फोन क्यों? हाँ, तो चिंता हो रही है ना, किस सिचुएशन में पता करना पड़ेगा ना, फोन लगाओ उसे। और जो तुम ये ख्याली पुलाव बना रही हो ना झनक को लेकर, उसमें मुझे कतई इंटरेस्ट नहीं है। फोन लगाओ उसे। ठीक है, स्पीकर में डालो। और अब जहां विनायक भी थक तो चुका है झनक की हर बार नाम और उसके चारों तरफ कहानियां बुनते बुनते, वहीं अब उसे अर्शी की चिंता खाई तो जाती है। हाँ मॉम। अर्शी, कैसा है माहौल? मॉम, अभी अप्पू दी और लालौन आए हुए हैं, अभी उनसे बात हो रही थी। और फिर क्या हुआ आगे? हाँ, वो तो पैसे लेने से मना कर रहे हैं मॉम। लगता है पूरा घर हड़पने के इरादे से आए हैं। What? 15 करोड़ लेने से इनकार कर दिया? हाँ मॉम, वो तो मैं पिछली बार ही आपको कॉल पे बता चुकी थी ना। लेकिन अब तो अनी ने भी और ज्यादा पैसे ऑफर किए बेटा होने के नाते, लेकिन उन्होंने वो पैसे भी मना कर दिए लेने से। नहीं, मगर पैसा लेने से क्यों मना कर रहे हो? आई डोंट नो डैड। कह रहे थे कि अनी के बाबा को सबक सिखाना चाहते हैं, उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं कि गरीबी में रहना कैसा होता है, उन्हें समझाना चाहते हैं कि बस्ती में रहकर कैसा लगता है। देखा आपने, इसका मतलब मोटिव क्लियर है। और अब जहां सृष्टि और विनायक के सामने सारी बातें निकल कर आ रही है, वहीं सृष्टि को अब भी अपनी ही ख्याली पुलाव बनाना है। क्या मॉम? देखो अर्शी, मैंने तुम्हें बहुत बार समझाया, तुमने मेरी एक नहीं मानी है। मेरी हर एक सलाह तुमने रिजेक्ट की है, अच्छे से अच्छा रिश्ता भी रिजेक्ट किया और उसी का नतीजा भी भुगत रही हो तुम। तो अब तुम मेरी बात मानोगी, ओके? क्योंकि अब मामला बहुत संगीन हो चुका है। तुम्हारे डैड भी बात सुन रहे हैं, वो क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी तो यही सलाह है
कि तुम उस घर को छोड़ के यहाँ आ जाओ हमारे घर। आपके घर? हाँ, कुछ भी मत बोलो सृष्टि। कुछ भी नहीं बोल रही हो विनायक। और आपने कहा था ना हर एक सिचुएशन में आप इससे सपोर्ट करेंगे, तो फिर आप कीजिए सपोर्ट। करूंगा ना, मेरी बेटी है, सपोर्ट करूंगा, मेरा फर्ज बनता है। तो फिर? लेकिन इस वक्त उसे अनिरुद्ध के साथ होना चाहिए। उन दोनों का बच्चा आने वाला है इस दुनिया में, और इस क्रिटिकल मोमेंट में अनिरुद्ध का साथ देना चाहिए धर्म पत्नी होने के नाते। मोहन विनायक, क्या बात कर रहे हैं आप? वो मुसीबत में है। देखो अर्शी, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, तुम मेरी बात सुनो, ओके? तुम जल्द से जल्द उस घर से निकल जाओ बाहर। और अब जाकर सृष्टि आखिर अपना फैसला सुना ही देती है अर्शी को कि वो जल्द से जल्द निकले उस घर से और अनी के जीवन से। पर विनायक को सृष्टि की ये बातें बेकार सी लगती है इस वक्त। अब अनिरुद्ध से रिश्ता निभाना बस हो गया। वो लड़का तो फरेबी था ही, अब बाप भी फरेबी निकला है। तो उस घर के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने से पहले तुम उस घर से बाहर निकल जाओ। मगर मॉम, ये कुछ भी सलाह मत दो, गलत सलाह दे रही हो तुम। सही सलाह दे रही हूँ विनायक, और अब मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। मुझे बस अपनी बेटी की सलामती चाहिए और कुछ भी नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्शी, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, तो मेरी बात सुनो और उस घर से जल्द निकल जाओ। बैग्स पैक करो प्लीज। मगर मॉम, मैं से कैसे? मगर कुछ नहीं अर्शी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। और देखो, इस बार अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है ना तो ठीक है, लेकिन फिर अगर कुछ हुआ ना तो रोते हुए मेरे पास मत आना, ओके? और अब जहां अर्शी भी असमंजस में तो पड़ जाती है कि अचानक उसकी माँ ये ऑर्डर्स उसे क्यों दे रही है, जहां इस वक्त वो अनी की पत्नी भी है और बच्चा भी होने वाला है। वहीं सृष्टि को तो शुभो की गिरती स्तर के बारे में पता चलते ही अब नाता ही तोड़ देना चाहती है वो। वहीं अनी अर्शी, क्या हुआ तुम्हें? अनी, पेट में दर्द हो रहा है। डॉक्टर घोष, उनसे बात की? नहीं, अभी नहीं। तो बताना चाहिए था ना। अनी, तुम अप्पू दी और लालौन से बात कर रहे थे ना, इसलिए नहीं बताया। अर्शी, तो क्या हुआ? रुको, मैं कॉल करता हूँ। अनी, मेरे आने के बाद किस बारे में बात हो रही थी? मैं वो बाद में बताता हूँ। अर्शी, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। अनी, ये बेबी सरवाइव तो करेगा ना? अर्शी, क्यों सरवाइव नहीं करेगा? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें चोट लगी है क्या, या कोई जर का है? नहीं, कल रात थोड़ा थोड़ा पेट दर्द शुरू हुआ था, लेकिन अब बढ़ गया है। हाँ, तो अर्शी, रात को बताना चाहिए था ना। अनी, तुम सो रहे थे, इसलिए मुझे तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं लगा। अर्शी, कैसी अजीब बातें कर रही हो तुम? अनी, मैंने सोचा कि मेरी बात है, मुझे खुद हैंडल करना चाहिए। अर्शी, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारा नहीं है। तुम इस बच्चे को अपना मानते हो? नहीं? ऑफ कोर्स मानता हूं मैं, वरना तुम प्रेग्नेंट कैसे होती? नहीं अनी। और अब अर्शी को जहां पेट में दर्द भी है और उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, पर अब अनी से ये अहम सवाल करके उसे भी चौंका देती है वो। हमेशा ना एक डर लगा रहता है, कहीं किसी दिन तुम ये ना कह दो कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है। हर्षी, प्लीज ऐसी बातें मत करो तुम, चाहे जो भी हो जाए ये सब मत बोलो। मैंने कभी तुमसे ये सब नहीं कहा है, और मैं तो कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि मैं उस दिन नशे में था, मुझे कुछ याद नहीं है, मैंने ज्यादा पी रखी थी। मानता हूं सारी गलती मेरी थी, तुम्हारी नहीं। अनी, तुम क्या कहने आए थे? जो कहने आया था वो। हाँ बोलो ना, कुछ तो कहने आए थे ना तुम। देखो, मेरे लिए इतना ही बहुत है कि तुम मुझसे बात करने आए। अब बताओ क्या बात थी? आशी, तुम तकलीफ, तुम बीमार फील कर रही हो क्या? अनी वो छोड़ो, तुम बताओ क्या कहने आए थे? मैं डॉक्टर घोष को कॉल करता हूँ। अनी बताओ ना, क्या बात है? देखो आशी, जो मैं कहने आया था वो अब मैं नहीं कहना चाहता। क्यों अनी? ऐसी क्या बात है जो तुम अब मुझसे नहीं कहना चाहते?
बोलो। अर्शी, आदित्य का कॉल आया था। आई एम श्योर झनक के बारे में न्यूज देनी होगी ना उसे। और अब पूरी बात सुने बगैर ही अर्शी नतीजे पर पहुंच रही है। कह रहा होगा कि झनक बहुत बीमार है, तुम्हें देखना चाहती है। और क्या ये होगा? अनी, तुम जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अर्शी, तुमने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। और क्या बोलेगा आदित्य तुमसे? झनक बीमार नहीं है। तो ओह, उसे कोई बड़ा अवार्ड मिला होगा, उसे फिल्म मिली होगी, बड़ा रोल मिला होगा, कुछ अच्छा ही हुआ होगा उसके साथ। लेकिन अनी, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसका अच्छा होता है हो, बस मेरा नुकसान ना हो। अर्शी, झनक मिसिंग है, वो मिल नहीं रही है। और अब जाकर अनी अर्शी को जो बात है वो बताता है, इससे पहले कि वो और कुछ सोचे और मनगढ़ंत कहानियां बनाए। पर क्या अर्शी को कोई भी फर्क पड़ता है झनक के बारे में जानकारी मिलकर? क्योंकि जहां सृष्टि का सुई हमेशा झनक के प्रति ही अटका रहता है, वहीं अब अर्शी ये समाचार भी तो उस तक पहुंचा ही देगी। तो आखिर अब होगा क्या यहाँ, ये देखना ना भूलिएगा यही कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।